Hello everyone, welcome to Akars Pathik, and I may sound a little weird today as I am suffering from cold, but the show must go on. So let's start today's topic, which is preposition, grammar का सबसे बदनाम चैप्टर. Why it is बदनाम, क्यों है ये इतना नोटोरियस? तो नोटोरियस होने का इसका कारण है इसमें लॉजिकली इस्तेमाल होने वाले जो वर्ड्स हैं, जो प्रीपोजिशन है, इसके पीछे कुछ खास लॉजिक्स हमें पता नहीं होते हैं, बट फिर भी थ्रू मेमोराइजेशन, थ्रू रीडिंग एंड ऑल हम इसको अपने प्रैक्टिस में ला सकते हैं और करेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं. बट इट टेक्स अ लिटिल बिट प्रैक्टिस. प्रैक्टिस इज समथिंग दैट मेक्स यू परफेक्ट. आई होप आप लोग मेरी बात को समझे होंगे. और प्रीपोजिशन चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए जितना इसको समझना ज़रूरी है उतना ही इसको मेमोराइज करना भी ज़रूरी है. सो दैट इज़ वाई विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ प्रीपोजिशन? क्या होता है प्रीपोजिशन? डेफिनेशन क्या है इसकी? तो प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशनशिप विद अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस. अब ये तो बुकिश लैंग्वेज का आपका डेफिनेशन हो जाएगा, बट इसको अगर आप सिंपल लैंग्वेज में जानना चाह रहे हैं तो ऐसे समझिए कि प्रीपोजिशन में ही पोजीशन वर्ड छुपा हुआ है. पोजीशन यानी कि वो वर्ड जो कि इस्तेमाल होता है सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन का पोजीशन बताने के लिए कि वो कहाँ पर है. वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाट रिलेशन समथिंग हैपेंस, इन व्हाट रिलेशन समथिंग हैपेंस, ये चीज़ें बताने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं इन्हीं को हम कहते हैं प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन छोटा होता है, इसके लिए वो आप लोग एक कोटेशन की तरह समझें कि प्रीपोजिशन होता है छोटा पर सेंटेंस का डायरेक्शन डिसाइड करता है. आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि सेंटेंस का डायरेक्शन जो डिसाइड करे वही प्रीपोजिशन है. सो नाउ क्वेश्चन अराइजेज, व्हाई प्रीपोजिशंस आर इम्पॉर्टेंट? क्यों है इतने ज़रूरी है? सो दे गिव क्लियरिटी टू मीनिंग. दे गिव क्लियरिटी टू मीनिंग. रॉन्ग प्रीपोजिशन इक्वल रॉन्ग इम्प्रेशन. अब ये कहना क्या चाह रहा हूँ मैं? कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर हम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो सेंटेंस को रिक्वायर्ड क्लियरिटी नहीं मिल पा रही होती है. दैट इज़ वाई प्रीपोजिशन जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे सेंटेंस में, हमें क्लियरिटी देने के लिए कि कोई चीज़ कहाँ है, कैसी है, वगैरह वगैरह. अगर हमने रॉन्ग प्रीपोजिशन इस्तेमाल कर लिया तो हमारा जो इम्प्रेशन है सामने वाले पर वो भी रॉन्ग पड़ेगा. यानी कि इंग्लिश को लेकर जो इम्प्रेशन है, मैं ये नहीं कहूँगा कि एज अ पर्सन या ऐसा कुछ होगा, बट इंग्लिश स्पीकिंग को लेकर रॉन्ग इम्प्रेशन पड़ सकता है अगर आपने रॉन्ग प्रीपोजिशन इस्तेमाल किया. नाउ इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि द पर्सन हु इज़ लिसनिंग यू इज़ एक्चुअली दैट गुड इन इंग्लिश. अदरवाइज ही विल नॉट बी एबल टू assess that you are using a wrong preposition. Now move towards compare करते हैं हम थोड़ा सा. He is in the car. अब ये inside मतलब कोई कार के अंदर बैठा है वो बता रहा है. अगर कोई ये बोले he is on the car, इसका क्या मतलब हुआ? अब अगर कोई गलती से मान लो on बोल दिया तो इसका मतलब हो गया कि वो कार के ऊपर बैठा है. कार के ऊपर बैठा कभी डोंट ट्राई दिस एट होम का मतलब यहाँ पर ये है कि कभी भी घर पर तुम कोशिश मत करना कि तुम कार के ऊपर जाके बैठो, कार के अंदर ही बैठना. गलत प्रीपोजिशन से सेंटेंस भी गलत हो जाता है, गिर जाता है, गिरा हुआ हो जाता है. आई होप ये आपको बात समझ में आई होगी और प्रीपोजिशन का क्या इम्पोर्टेंस है ये आपको समझ में आया होगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट पोजीशन बेस्ड प्रीपोजिशन. ये कुछ अब टाइप्स की बात हम करने वाले हैं. प्रीपोजिशन आपने समझ लिया, उसकी इंपॉर्टेंस समझ ली, अब हम उसके टाइप्स की बात करेंगे. टाइप्स में हम मेनली 3 टाइप पढ़ते हैं. ओके, 3 टाइप्स होते हैं इसमें मेनली, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं. एक होता है जिसे हम बोलते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम एंड प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन. तो कहीं ना कहीं अगर आप ये जो पढ़ रहे हैं ये पोजीशन बेस्ड प्रीपोजिशन, ये कहीं ना कहीं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है. तो इनमें आते हैं इन. इसमें इन का मतलब इनक्लोज्ड स्पेस, यानी कि कोई चीज़ जो है वो क्लोज है, चारों तरफ से बंद है, तो वहाँ पर हम इनका इस्तेमाल करते हैं. इनसाइड बाउंड्री बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इन द रूम, इन इंडिया, इन द बॉक्स. अगर कोई चीज़ बाउंड्री के अंदर है. इन द बैग, इनक्लोज्ड स्पेस में है, बैग में चारों तरफ से क्लोज्ड है. यानी कि इन का मतलब हो गया पूरी तरह अंदर होना. आई होप इन आपको समझ में आया होगा.
है ऑन की। ऑन यानी कि सरफेस पर दिखाता है, बट टच में होना चाहिए, टच में होना चाहिए। यूज्ड व्हेन समथिंग टचेस द सरफेस, इट इज़ ऑन समथिंग, किसी चीज़ के ऊपर है बट उसके सरफेस को वो टच कर रहा है, ऊपर बट चिपका हुआ, अंदर नहीं है, तो वहाँ पर हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ऑन द टेबल, ऑन द वॉल, ऑन द रोड। आई होप आपको ऑन भी क्लियर हुआ होगा। अब हम बात कर लेते हैं एट की। एट बताता है एग्जैक्ट पॉइंट को। एग्जैक्ट पॉइंट मतलब स्पेसिफिक प्लेस या स्पेसिफिक पॉइंट को बताने के लिए। स्पेसिफिक प्लेस और पॉइंट, जैसे एट द डोर स्पेसिफिक प्लेस हो गया, एट द बस स्टॉप स्पेसिफिक प्लेस, एट स्कूल स्पेसिफिक प्लेस। टाइम पॉइंट को भी बताने के लिए एट का इस्तेमाल होता है। एट हमेशा पॉइंट पे होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट बताने के लिए। एग्जैक्ट मतलब मैं एग्जैक्ट जगह को जब बता रहा हूँ तब मैं एट का इस्तेमाल करूँगा। अब हम छोटा सा कंपैरिजन कर लेते हैं इन ऑन एट में। तो इन इनसाइड को बताने के लिए इस्तेमाल होगा, ऑन सरफेस पर इस्तेमाल होगा, सरफेस पर है कुछ तो बताने के लिए। एग्जैक्ट पॉइंट, एग्जैक्ट प्लेस, स्पेसिफिक प्लेस को बताने के लिए हम एट का इस्तेमाल करेंगे, जैसे इन द रूम, ऑन द चेयर, एट द गेट। ये हो गया इन ऑन एट का कंपैरिजन। इसको आप ऐसे याद रख लो, इन का मतलब अंदर, ऑन का मतलब ऊपर, एंड एट पॉइंट को बताने के लिए। पॉइंट का मतलब एग्जैक्ट या स्पेसिफिक प्लेस और टाइम को बताने के लिए एट का इस्तेमाल होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। अब यहाँ पर ये नहीं होगा कि एट, ऑन का इस्तेमाल, इन का इस्तेमाल तुम यहाँ पर नहीं करोगे। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम जो है वो दूसरा टाइप है, ये सेकेंड टाइप है, लेकिन इसका भी इस्तेमाल होता है, इसका भी इस्तेमाल होता है हमारे सेंटेंसेस में, और इन्हीं को हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम भी बोलते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की तरह ये भी इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में भी ये इस्तेमाल हो रहे थे, टाइम को बताने के लिए भी इस्तेमाल होंगे। एग्जैक्ट टाइम बताना है तो एट का इस्तेमाल करेंगे, और जब हमें इन का इस्तेमाल करेंगे तो हम मंथली टाइम को, ईयर के टाइम को या पीरियड के टाइम को बता रहे हैं, मतलब एक लंबा टाइम स्पैम बता रहे होंगे तो हम इनका इस्तेमाल करते हैं। वाइल एट एट एग्जैक्ट टाइम को बताने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ऐसे समझ लो, एट छोटा होता है, ऑन मीडियम होता है, और इन बड़ा होता है। एट का मतलब एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए, ऑन का मतलब हो गया किसी डे या डेट को बताने के लिए, जैसे कि मान लो ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन 26 ऑफ जनवरी वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे। तो इस तरह से ऑन का इस्तेमाल हो जाता है, और इन का इस्तेमाल हम करते हैं लंबे टाइम स्पैम को या पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए, जैसे कि मंथ जो हमारा इन जुलाई या इन 2026 आई विल बी अ better teacher, whatever we want to say that. So this is the use of in, on, at ka in the context of time, in the context of preposition of time. Now let's talk about preposition of direction. This is third type. It is third type. I hope you all are noting down in the notes wherever you are writing. So इनके एक शॉर्ट नोट बनाते चलना ताकि कभी भी आप रिवाइज करें और ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, बिकॉज रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। तो प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में हम टू का इस्तेमाल, इनटू का इस्तेमाल, टूवर्ड्स का इस्तेमाल मेजरली करते हैं। तो टू बताता है मूवमेंट को, किसी चीज़ की तरफ जो हमारा मूवमेंट है। इनटू इस्तेमाल होगा मूवमेंट प्लस इनसाइड बताने के लिए, कोई चीज़ अंदर है और मूवमेंट भी हो रही है अंदर की तरफ, तब हम इनटू का इस्तेमाल करते हैं। टूवर्ड्स किसी डायरेक्शन को बताता है, दिशा को बताता है। सो हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, जैसे सी वेंट टू स्कूल, ही जम्प्ड इनटू द पूल, एंड आई एम ट्रेवलिंग टूवर्ड्स हिज होम। सो दिस इज द वे वी यूज ऑल दिस प्रीपोजिशंस। तो टू को हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम कहीं तक हमें पहुंचना होगा, कहीं तक पहुंचना है तो हम टू को बताएंगे। आई एम गोइंग टू स्कूल, मुझे स्कूल तक पहुंचना था तो मैंने वहाँ पर टू का इस्तेमाल कर लिया। और इन टू का मतलब है किसी चीज़ में घुस जाना, इन द सेंस कि कोई पूल में जब जंप किया तो वो पूल के अंदर चला गया। तो इस तरह से हम इनटू टू और टूवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। अब आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं डायरेक्शन में टू वर्ड जरूर आ रहा है। टू वर्ड ही एक की वर्ड है जो कि हमें प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में देखने को मिलता है। एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, फाइंड आउट प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन इन द फॉलोइंग ऑप्शंस। सो वहाँ पर जो टू वाला ऑप्शन होता है हम उसी से पहचान लेते हैं कि यही है जो कि प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन का काम कर रहा है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम स्पेसिफिक प्रीपोजिशंस। तो स्पेसिफिक प्रीपोजिशन का मतलब यहाँ पर क्या है,
स्पेसिफिक प्रीपोजिशन का मतलब है ऐसे प्रीपोजिशन जो कि अपना एक अलग रोल रखते हैं और उनका इस्तेमाल हमें करना होता है एक सर्टेन केस में। तो यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन सी होती है बच्चों में कि बिटवीन और अमंग ये दोनों ही किसी चीज़ के बीच में बोलने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जब हमें हिंदी में बीच हम जो बोलते हैं उसी को जब हमें बोलना होता है बीच वर्ड तो हम बिटवीन और अमंग दोनों का ही इस्तेमाल करते हैं। बट डिफरेंस क्या है दोनों में, तो बिटवीन यूज़ होगा टू पर्सन या टू थिंग के लिए, वाइल जब हम अमंग का इस्तेमाल करेंगे तो वो इस्तेमाल होगा मोर देन टू के लिए। बिटवीन टू पर्सन के लिए या टू थिंग के लिए, अमंग मोर देन टू के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल बिटवीन राम एंड श्याम यहाँ पे लिखा है मैंने। एग्जाम्पल अमंग द स्टूडेंट्स, ऐसे समझ लो इसे कि दो के बीच में अगर बात है तो बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे, और भीड़ के बीच की बात है, क्राउड के बीच की बात है, तब हम अमंग का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही बात होती है सिंस और फॉर की। सिंस और फॉर के यूज़ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न देखने को मिलता है बच्चों के बीच में। तो आपको ऐसे समझना है कि सिंस का इस्तेमाल हमें करना है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, सिंस का इस्तेमाल पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर का इस्तेमाल पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो सिंस का इस्तेमाल तब करोगे जब हमें एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम पता होगा। सिंस को हम ऐसे बोलते हैं, शुरुआत बताते हैं, कब से कोई चीज़ शुरू हुई। सिंस चाइल्डहुड, सिंस 2020 आई एम टीचिंग, और यू कैन से सिंस मॉर्निंग आई एम राइटिंग, आई हैव बिन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। तो ये सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो ये शुरुआत बता रहा है, शुरुआत बताने के लिए इस्तेमाल होता है सिंस। और ड्यूरेशन को बताने के लिए इस्तेमाल होगा फॉर का इस्तेमाल ड्यूरेशन बताने के लिए, फॉर 5 ईयर, फॉर 5 वीक, फॉर 5 डेज, फॉर 5 ईयर्स। तो कहने का क्या मतलब है, ड्यूरेशन अगर बताना है तो हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे, शुरुआत कब हुई ये बताना है तो हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम बताना है सिंस का इस्तेमाल करेंगे, सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बाई वर्सेस विथ। बाई वर्सेस विथ का इस्तेमाल कैसे होगा, तो बाई का इस्तेमाल हम डूअर के रूप में करते हैं जब हमारा सामने वाला जो एक्शन है वो दरअसल कोई कर रहा है और वो डूअर जो है, एजेंट जो है, वो उसको बताने के लिए हम बाई का इस्तेमाल करते हैं। एजेंट कौन है, किसने एक्शन को अंजाम दिया, वो बताने के लिए हम बाई का इस्तेमाल करते हैं। बाई प्लस एजेंट होता है, हमेशा याद रखना है। और विथ का इस्तेमाल हम टूल या फिर इंस्ट्रूमेंट को बताने के लिए करते हैं कि मान लो कोई काम किया गया तो वो किस टूल से किया गया, किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके किया गया, ये बताया जाता है हम विथ का इस्तेमाल कर। फॉर एग्जाम्पल आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो विथ अ मोबाइल फ़ोन, आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो विथ अ मोबाइल फ़ोन। तो कैसे मैं यहाँ पे लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ, आई एम रनिंग अ यूट्यूब क्लास विथ दिस मोबाइल फ़ोन, और यू कैन से विद दिस इंस्ट्रूमेंट, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। आई एम यूजिंग सम other instruments also, so that is why you will use with when you are telling about tool or instrument. Now I hope it is clear कि काम को करने वाला तो बाई है, काम का साधन जो बताता है, साधन किससे हुआ उसको बताने के लिए हम with का इस्तेमाल करते हैं। I hope it is clear. Now comes the deadly package. deadly package का मतलब प्रीपोजिशन के साथ साथ उसका नाउन का इस्तेमाल, कि कौन से नाउन के साथ कौन सा प्रीपोजिशन इस्तेमाल होता है। जैसे एक वर्ड है ब्रिम्ड, MED, ब्रिम्ड के बाद विथ आता है। अब कुछ नाउन्स हैं ये जो फिक्स होते हैं, फिक्स हैं, या कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन का ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे एफ्रेड है, उसके बाद हमेशा ऑफ आएगा, फॉन्ड के बाद ऑफ आएगा, इंटरेस्टेड के बाद इन आता है हमेशा, प्राउड के बाद ऑफ आता है हमेशा। तो ये कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जो कि बनाए गए हैं। यहाँ पर तो मैंने बस 4 मेंशन कर रखे हैं बिकॉज मुझे पता है यहाँ पे आपको मेमोराइजेशन करना होगा, और इसके लिए आपको यहाँ टेलीग्राम चैनल पर एक PDF प्रोवाइड करेगी। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और फिर उस PDF के थ्रू आप प्रीपोजिशन और नाउन के जो कॉम्बिनेशन है जिसको हम लोग फिक्स्ड प्रीपोजिशन बोलते हैं उसको आप अच्छे से मेमोराइज करें और लगातार करें। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में मेमोराइज हो जाएगा, आप बस इसको 15 नाउन विद फिक्स प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते रहें, याद करते रहें, और फिर ये आपको कम्प्लीटली याद हो जाएगा। कुछ प्रीपोजिशन याद रखने पड़ते हैं, शॉर्टकट नहीं होता है इनका कोई भी, तो इसलिए आपको क्या करना है, उस PDF को डाउनलोड करना है और डेली 5, 10, 15 जितना आपकी कैपेसिटी है उसको आप याद करें, और इसके साथ साथ पीछे का रिवीजन करते रहें। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम कॉमन एरर्स। कुछ कॉमन एरर होते हैं सेंटेंसेस को बोलते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ही इज़ डिस्कसिंग अबाउट द इशू। अबाउट द इशू का इस्तेमाल, ये जो सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये दरअसल
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जैसे कि MTS हो गया, SSC CGL हो गया, या फिर SSC CHSL हो गया। इन सब के एग्जाम्स में ये सेंटेंसेस देकर पूछता है कि बताओ इन सेंटेंसेस में क्या एरर है, क्या गलती हुई है। और हमें पता होना चाहिए यहाँ पर प्रीपोजिशनल मिस्टेक है, अबाउट नहीं आता है, या फिर इंटर्ड के बाद इनटू नहीं आता है। तो ये अबाउट का इस्तेमाल, इनटू का इस्तेमाल गलत था। इस वजह से यहाँ पर हमें बताना था, वहाँ पहचानना होता था कि क्या एरर है। तो इस तरह से ये जो एक्स्ट्रा प्रीपोजिशन है, ये एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं देते हैं, बल्कि मार्क्स काट लेते हैं। तो इसलिए याद रखना है कि हमें कभी भी एक्स्ट्रा प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं करना है, और हमें जानना है कि कौन से वो वर्ड्स हैं, कौन से वर्ब हैं जिनके बाद हम इस्तेमाल नहीं करते हैं प्रीपोजिशंस को। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रीपोजिशन एट द एंड, कि वो कुछ सिचुएशंस हैं जहाँ पर प्रीपोजिशन जो है वो एकदम लास्ट में, एंड ऑफ द सेंटेंस इस्तेमाल होता है। समटाइम्स ऐसा होता है, और इसके एग्जांपल आपके सामने, जैसे दिस इज द चेयर आई सैट ऑन, और द बॉय whom I talked to, जिस लड़के से मैं बात करता हूँ, वगैरह वगैरह। सो दिस इज द चेयर आई सैट ऑन, यही वो चेयर है जिस पर मैं बैठा। द बॉय whom I talked to, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टू का इस्तेमाल, ऑन का इस्तेमाल इन द एंड ऑफ द सेंटेंस हो रहा है। और ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे कि वो दरअसल इंटेरोगेटिव टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, और वहाँ पर हम ऐसे लिखते हैं कि व्हाट आर यू लुकिंग एट, व्हाट आर यू लुकिंग एट। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा प्रीपोजिशन है वो बिल्कुल लास्ट में, एट लास्ट में आया। सो इसी तरह से प्रीपोजिशन जो है वो एंड ऑफ द सेंटेंस इस्तेमाल होते हैं। नाउ लेट्स हैव अ रिकैप। रिकैप का मतलब फिर से एक बार रिवीजन करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा कि प्रीपोजिशन वो वर्ड्स होते हैं जो कि बताते हैं कि किसी सेंटेंस में रिलेशनशिप क्या है किसी नाउन या प्रोनाउन का दूसरे सब सेंटेंस में आए हुए वर्ड्स के साथ। स्मॉल वर्ड्स हैं बट इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है, हम सब जानते हैं। इनका इम्पैक्ट ही सेंटेंस का डायरेक्शन डिफाइन करता है, और ये इम्पॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा। इन्हीं के एरर से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, और एज वेल एज दे आर इम्पॉर्टेंट इन योर स्पोकन इंग्लिश। तो स्पोकन इंग्लिश को भी अच्छा करना है तो प्रीपोजिशंस का अच्छा इस्तेमाल आना चाहिए। प्रीपोजिशन समझ आ गया है तो सेंटेंस अपनी जगह पर आ गया। ऐसा समझो कि प्रीपोजिशन अगर तुम जानते हो अच्छे से तो तुम्हारा जो सेंटेंस है वो अपनी जगह पर आ गया है, मतलब अब वो परफेक्ट होने की दिशा में है। क्योंकि हम सब इसी प्रीपोजिशनल मिस्टेक की वजह से ही नंबर गंवा देते हैं और अपनी स्पीकिंग में ही इन्हेंस नहीं कर पाते। हमें कभी ये पता ही नहीं होता है कि कौन सा प्रीपोजिशन हम कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्राई टू ग्रैस्प द प्रॉपर यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन। इसके लिए आपको मेमोराइजेशन करनी पड़े वो भी करें, और उसके साथ साथ जो चीज़ें समझ के हो रही हैं उसको समझ के भी करें। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ द नीड ऑफ द टाइम, यू कैन से इट इज़ द नीड ऑफ दिस चैप्टर। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मेमोराइज भी करें साथ साथ। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स प्रैक्टिस टाइम। ये आपके लिए काम है, आपका वर्क है। कमेंट डाउन द राइट आंसर ऑफ दीज सेंटेंसेज। देयर आर 3 sentences. यूज प्रॉपर एंड appropriate preposition in these sentences. It is very important. And comment down your answers, and if there is any confusion regarding this topic or you are not able to grasp something in this chapter, you can ask in comment section. So comment down, and I hope आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ज़रूर ज्वाइन कर लें, सो दैट आपको इस प्रीपोजिशन की और भी बहुत सारे जो चैप्टर्स हमने पढ़े हैं उन सभी के PDF नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इसके साथ साथ आप अगर कोई डाउट है तो वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई रिपीट, जितना ज़्यादा आप प्रीपोजिशन को मेमोराइज करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, उतना ही ज़्यादा इंग्लिश आपकी इन्हेंस होगी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेमोराइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आप लोगों को पता होगा कि हमारा POS का लास्ट 2 टॉपिक ही बचा हुआ है। प्रीपोजिशन आज हमने ओवर कर लिया है। इसके बाद जो टॉपिक बचता है वो है कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंजंक्शन की क्लास करने वाले हैं। तो कंजंक्शन को हम लोग नेक्स्ट संडे, और यू कैन से मे बी इफ़ आई फाउंड दैट इट इज़ पॉसिबल तो मैं सैटरडे तक ही करूँगा। तो हम लोग इसे नेक्स्ट सैटरडे या संडे तक कंजंक्शन को, एंड देन आफ्टर दैट हम इंटरजेक्शन को क्लियर कर रहे होंगे। एंड इस तरह से हमारा पूरा POS सेक्शन ओवर हो जाएगा,
और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे टेंसेस की तरफ। सो एवरीवन हैव अ नाइस डे, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन सब बखैर, बाय बाय, टाटा, शुक्रिया।